हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फर्दर अपडेट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड राउंड की कट ऑफ के बारे में। तो लीजिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है। हमारी सेकंड राउंड की कट ऑफ डीएसयू ने जारी कर दी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे उसे डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से हम उसे देखेंगे। तो जैसे ही आप डीएसयू की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको एक सबसे पहले पेज खुलेगा। वहीं पर आपका लिखा हुआ है सेकेंड राउंड कट ऑफ रैंक। तो आपको यहाँ पे जाकर क्लिक करना है और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी पीडीएफ खुल चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। डीएसयू कंबाइंड मेरिट रैंक कट ऑफ फॉर डिफरेंट कोर्स टाइप, रीजन, कोर्स, कॉलेज एलोकेशन, कोटा कॉम्बिनेशन। तो जो हमारी कट ऑफ आई है इस बार, वो एक कंबाइन आई है, जिसमें आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक ही पीडीएफ जारी की गई है। इस बार कोई भी अलग अलग डिफरेंटली करके नहीं लिखा गया है। तो चलिए अब उसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा होगा कोर्स, कि कौन सा कोर्स टाइप है, कि फार्मेसी है या विदाउट फार्मेसी वाला है। तो जो सबसे पहले है वो विदाउट फार्मेसी वाला फुल टाइम डिप्लोमा है। और उसके बाद लिखा है कैंपस। उसके बाद है कोर्स, कि कौन से कोर्स की कितनी मेरिट गई है। उसके बाद है अलॉटेड कोटा, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है, कि आप जनरल है, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आप एससी एसटी में आते हैं। उसके बाद है राउंड। ये सबका कॉमन होगा कि कौन सा राउंड है। ये राउंड 2 की कट ऑफ है, इसलिए सबके में 2 लिखा आएगा। उसके बाद है रीजन, कि कौन से रीजन से कितनी रैंक गई है, कि आउटसाइड दिल्ली की कितनी गई है, दिल्ली वालों की कितनी गई है। और उसके बाद है हमारी लास्ट कंबाइंड रैंक, कि जो भी लास्ट स्टूडेंट है उस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेने वाला, उसकी रैंक क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे बारी बारी। ये देखिए, सबसे पहले है हमारा अशोक विहार। अगर हम उसका आर्किटेक्चर में देखते हैं जनरल की, तो ये देखिए जनरल में जो आउटसाइड जनरल की गई है वो गई है 24। ये देखिए कितनी कम गई है, इसके लिए सिर्फ 24 गई है आउटसाइड दिल्ली के लिए जनरल कैटेगरी में। और अगर हम दिल्ली के जनरल कैटेगरी की देखते हैं, तो हम देख सकते हैं जो रैंक है इसकी करीब 1548 के गई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स की 1548 तक की रैंक थी और उन्होंने अपना अशोक विहार कैंपस आर्किटेक्चर में फिल किया था, उन्हें एक कॉलेज अलॉट हो चुका है इजीली। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम पूसा की बार देखते हैं। तो ये लीजिए, हम पूसा पे आ चुके हैं। पूसा में अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में देखते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग की जो आउटसाइड दिल्ली की रैंक गई है जनरल कैटेगरी में, वो सिर्फ 321 गई है। और साथ में अगर हम दिल्ली कैंडिडेट की बात करते हैं जनरल के अंदर, तो उनकी रैंक गई है 1831। तो ये देखिए जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा कम गई है, सिर्फ 321 जिनकी रैंक थी, और उन्हें पूसा मिला है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर इसी के साथ हम बाकी कैटेगरी देखेंगे, एससी एसटी वगैरह, अगर हम एसटी देखते हैं आउटसाइड दिल्ली से, तो वो जो रैंक गई है वो गई है 2035। ये देखिए 2035 गई है। और साथ में अगर हम एसटी ही देखते हैं दिल्ली कैंडिडेट में, उसकी रैंक गई है 10,953। जी, इसकी रैंक गई है 10,953। अगर आपकी रैंक एसटी कैटेगरी में 10,900 तक है, तो आपका इस बार नंबर आ गया होगा। तो चलिए हम बाकी कैटेगरी भी देखते हैं एक बार। अगर आपकी एससी कैटेगरी है और आप दिल्ली कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो रैंक गई है वो 4741 गई है। 4741 रैंक गई है आपकी इस बार एससी कैटेगरी के। और साथ में अगर आप पीडब्ल्यूडी की देखते हैं आउटसाइड दिल्ली या इनसाइड दिल्ली के, तो आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी की भी रैंक काफ़ी ज़्यादा कम गई है आउटसाइड की एज़ कम्पेयर टू दिल्ली वालों की। ये देखिए सिर्फ 537 गई है रैंक आउटसाइड दिल्ली वालों की पीडब्ल्यू के केस में। और इसी में अगर हम दिल्ली की बात करें, तो हमारी रैंक गई है 6464। ये देखिए इतनी ज़्यादा रैंक गई है पीडब्ल्यूडी की दिल्ली में एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की रैंक जितनी कम गई है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि ओबीसी की रैंक भी आउटसाइड दिल्ली की काफ़ी कम गई है, सिर्फ 985 रैंक गई है आउटसाइड दिल्ली की। और एज़ कम्पेयर अगर हम देखेंगे कि दिल्ली की रैंक कितनी गई है, ये देखिए, तो आप देखेंगे जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा कम गई है। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं और आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपका थर्ड राउंड में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिनकी भी रैंक 1500 के तक है, 1500 से लेके 2000 तक, उनका आ सकता है तीसरे राउंड में।
लेकिन जिनके भी रैंक ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी 5000 है, 6000 है या 7000 है, तो आपका आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहली बात राउंड थ्री की भी कट ऑफ जो है थोड़ी हाई ही जाएगी आउटसाइड दिल्ली वालों की, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 15% ही कोटा होता है। और साथ में इसकी दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि आप सिर्फ थर्ड राउंड तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो दिल्ली के हो, आउटसाइड दिल्ली वालों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो आपकी रैंक अगर ज़्यादा है तो आप पहले ही छोड़ दीजिए। और अगर आप आउटसाइड के हैं और मान लीजिए आपकी रैंक जो है आप दिल्ली के हैं और आपकी रैंक थोड़ी हाई है, तो आपकी चांसेस है कि आपका स्पोर्ट राउंड तक आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि उसमें सीट खाली रह जाती है, तो उसमें कई बार हाई रैंक वालों को भी सीट दे दी जाती है। तो जाइए एक बार आप अपने जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ की कट ऑफ चेक कीजिए और अपनी प्रेफरेंसेस को दोबारा भरिए राउंड 3 के लिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में।